व्यक्त व्यक्त स्वरूप में सर्वत्र विराजमान देवादिदेव महादेव अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक संत शिरोमणि ज्ञान प्रतिभा के धनी विश्व वंदनीय सिंहासनारूढ़ दूसरी सदी के महान संत सदगुरु महाराज के पावन चरण में मनात्म समर्पण कोटि से दंडवत नमन। व्यक्त व्यक्त स्वरूप में संत चरण मंचासीन पूज्य गुरुजन समवेत समादरणीय धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन महानुभाव भक्ति स्वरूपी माताएं धर्मशिला में प्यारे सच्चे बच्चों, आप लोगों के श्री चरणों में सदात्मन। इस पंखा को डिस्कनेक्ट कीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, बहुत आवाज है इसमें, सन सन करता है, ऑफ कर दीजिए। अभी हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज के श्रीमन कृपा से सदैव श्री चमकलाल बाबू परिवार द्वारा आयोजित अपने सुपुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के शुभ उपलक्ष्य में इस संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, उनके सुपुत्र के पास विशेष पुण्य पूंजी है। उनके सुपुत्र के पास विशेष पुण्य पूंजी है और संतवाणी गुरुवाणी के अनुसार हम कह सकने में सक्षम हो पा रहे हैं कि वो पूर्व जन्म के सत्संगी हैं, इसलिए सत्संगी घर परिवार में उनका आना हुआ है। बेशक उनके पिताजी सत्संगी नहीं है, थोड़ा सा मन में होता है कि हो जाते तो बढ़िया होता, अच्छा हो जाएंगे, लेकिन उस बच्चे की दादी माँ सत्संगिनी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अगर कोई दीक्षा लेके थोड़ा सा भी ध्यान भजन करता है, वो जन्म और जीवन को सुरक्षित कर लेता है। जन्म और जीवन, अगर मनुष्य योनि में कोई है, सत्संग करता है, सत्संग के द्वारा उनकी बुद्धि दृढ़ हो गई, निरंतर करके अगर सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त कर दीक्षा विधि जान करके ध्यान करता है, योग साधना करता है, अगर वो मुक्ति को नहीं भी प्राप्त किया तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब तो थोड़ा सा भी जो योग किया वहां भय से बचाएगा, इतर योनि में नहीं जाने देगा। सबसे पहला लाभ, और जो थोड़ा सा ध्यान किया, योग किया, उसके वजह से पुण्य हुआ। जितना पुण्य ध्यान योग के द्वारा मनुष्य अर्जित कर सकता है, उतना पुण्य संसार में और किसी भी कर्म को करने से प्राप्त नहीं होगा। चाहे जितने प्रकार के सदकर्म हो, जितने प्रकार के सद्धर्म हो, इस ध्यान योग और सत्संग के सिवाय और कहीं भी जाकर के उतने पुण्य को अर्जित वो नहीं कर सकता, बहुत कम समय में। कितने पुण्य की प्राप्ति होती है, तो सुख माना ध्यान से कलांती शोध से। अगर थोड़ा सा भी वो दीक्षा लेकर के बिंदु ध्यान इत्यादि कर लिया, भ्रुवोर मध्य में बैठ करके कुछ जब ध्यान कर लिया,
हजारों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों बार रुपये यज्ञ करने से जितना पुण्य नहीं मिलेगा और उससे बेसी पुण्य उनको इससे प्राप्त होगा। आप सोच सकते हैं कितना पुण्य है। और जब तक पुण्य की पूंजी है उच्च लोक के उच्च भोग को वो जीव प्राप्त करता है। निम्न लोक के निम्न भोग को नहीं, उच्च लोक के उच्च भोग को वो जीव प्राप्त करता है। और जैसे पुण्य खत्म होता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं किसी पवित्र श्रीमान अथवा योगी के कुल में जन्म होता है वैसे जीवात्मा। श्रीमान तो बहुत है लेकिन पवित्र श्रीमान बहुत नहीं है। श्रीमान होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी का साधारण अर्थ होता है धनवान बहुत आदमी, लेकिन पवित्र धनवान आदमी कोई कोई है। धनवान बहुत आदमी है। अच्छा इसी गांव में धनवान की कमी है? कोई ऐसा धनवान है कि बस मारे काट में खाली धन को खत्म कर रहा है ना? मार काट मतलब जो सो खाता पीता है जैसे तैसे चलता फिरता है। ऐसा नहीं कि कोई मर्डर फर्डर कर रहा है, वो करेगा तो कौन देखेगा। आजकल तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि धमकी जब देता है ना बगल के पड़ोसी को, भाई भतीजा को, तो क्या कहता है तुमको 1 लाख में देख लेंगे। कितना में देख लेंगे? 1 लाख में देख लेंगे। मतलब तुमको मारपीट लेंगे और मारपीट करके थाना में जाकर के अपना बाप को तो बाप नहीं कहते हैं, उसको बाबू साहब करके पैसा दे देंगे, उसी में रखा दफा हो जाएगा। 1 लाख दे करके घर उजाड़ने की शक्ति है, लेकिन उस भिखमंगे को 10,000 दे करके किसी के घर बनवाने की शक्ति नहीं है। वो भिखारी है, भिखमंगा। शायद सुनने में खराब लगता होगा मेरी बात। अब क्या करें, हम जैसे पढ़े लिखे हैं नहीं, हम इसी तरह से बोलते हैं ना। जो 1 लाख दे करके तुम किसी को परेशान करना चाहते हो, 10,000 दे करके किसी के जीवन को बना दो। परेशान करने में ज्यादा लगेगा, जीवन बनाने में कम। तो मनुष्य का स्वभाव वैसा थोड़ा होना चाहिए। लेकिन जो पवित्र श्रीमान है वो अपने विचार में हर हमेशा रखते हैं कि हमसे कोई पाप वगैरह किसी तरह से हमारे द्वारा अनैतिक व्यवहार नहीं हो, जिससे घर परिवार या समाज को दुख पहुंचे, हमारे कर्म से वो आहत हो जाए। धन को भी उचित स्थान में खर्च करते हैं, अनुचित स्थान में धन को नहीं लगाते हैं, और उचित स्थान में धन को लगाने में लुट भी जाते हैं तो फिर भी बात नहीं आती। ऐसे पवित्र श्रीमान के घर में जन्म होता है अथवा योगी के कुल में जन्म होता है। योगी का कुल किसको कहते हैं? जिस कुल में योग साधन होता हो वही ना योगी का कुल। जिस कुल में योग साधना होता ही नहीं तो वो कैसा योगी का कुल? योगी कुल को सत्संगी कुल कह दीजिए। कौन सा कुल कह दीजिए? सत्संगी कुल अथवा सत्संगी कुल में जन्म लेता है। तो सदैव श्री चमकलाल बाबू के जो सुपुत्र हैं वो पूर्व जन्म के सत्संगी हैं, इसीलिए सत्संगी कुल में उनका जन्म हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली। उसमें भी सनातन धर्मावलंबी के वंशजों में जन्म हुआ है। हम लोग क्या है? सनातन धर्मावलंबी है। कहिएगा क्या इस्लाम धर्मावलंबी में जन्म लेने से, ईसाई धर्मावलंबी में जन्म लेने से क्या गलत गड़बड़ हो जाएगा? तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। इस्लाम धर्म में जन्म लोगे खेतों मुंह में मछली डाल देगा। अरे इस्लाम धर्म में थोड़े ना प्राशन संस्कार होता है।
ईसाई धर्म में थोड़े अन्नप्राशन संस्कार होता है। अगर अन्नप्राशन संस्कार होता है तो हमारे सनातन धर्म में होता है। किसमें होता है? हमारे सनातन धर्म में होता है। अगर छठी संस्कार, नामांकन संस्कार या जितने भी प्रकार के संस्कार हैं, 48 संस्कार में 16 संस्कार में वो 3-4 संस्कार बाकी रह गया होता है। ये किस में? तो सनातन धर्मावलंबियों का होता है और किसी धर्मावलंबियों का होने वाला नहीं। कहिएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सब सनातन धर्मावलंबी के अंग प्रत्यंग है। क्या है? अंग प्रत्यंग है। ये सनातन धर्म से ना तो जैन धर्म अलग है, सनातन धर्म से ना तो बौद्ध धर्म अलग है, सनातन धर्म से ना तो सिख धर्म अलग है। याद रखिएगा, सनातन धर्मावलंबी वंशजों में जन्म हुआ है। आज इनका अन्नप्राशन संस्कार है और संस्कार मनुष्य का ही होता है। 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसका संस्कार होता है। 84 लाख योनि में मनुष्य योनि को छोड़ करके और कोई योनि नहीं है जिसका संस्कार होता है। अच्छा, आपके घर में गाय भी जन्मती है ना, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिलाई, तो सबके बच्चे का संस्कार मनाते होंगे छठी उठी। श्रद्धा है तो भाई 12 दिन तक दूध बार दिए बढ़िया, वो कि बच्चे का नहीं, अपने लिए 12 दिन तक दूध बार दिए, उसके बाद जाके खीर हुआ अपने इष्ट देव को जाकर के अर्पित कर दिए या साधु महात्माओं को दे दिए। क्यों दे दिए? तो उसमें कारण है। हमको मेरे पास आता है ना दूध साहब, तो पहले पूछते हैं क्या दिन हुआ है, कहता है 12 दिन। तो 12 दिन वाला दूध नहीं खाते, 21 दिन के बाद हम दूध लेते हैं, कम से कम 21 दिन होना चाहिए। तो दूध देने के बाद क्या कहता है, बाबा दूध दिए, मेरे गाय को नजर गुजर नहीं लगे, दूध बढ़िया से दे, बखान मेरा भरा पूरा दे। अब 1 किलो दूध में इतना मांग लिया कि हम क्या करें ना, मेरा विचार ये। अच्छा, एक मनुष्य योनि को ही संस्कार और संस्कृति प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। संस्कार से संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृति से संस्कार का निर्माण होता है। संस्कृति और संस्कार एक दूसरे के पूरक है। ऐसी के क्रम में बड़ा सुंदर सा प्रसंग सुने। कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज के संवाद को सुने। अब ब्रह्मा जी ने 9वीं सृष्टि मनुष्य की रची है। कितनी सृष्टि? कौन सी सृष्टि? 9वीं। ये पेड़ पौधा, गाछ वृक्ष, पहाड़ पर्वत, चींटी, हाथी सब मनुष्य योनि से पहले बनाया गया है। समझ गए ना? जब मनुष्य नहीं था तब से चींटी हाथी है। जब इस दुनिया में मनुष्य नहीं था तब से पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत है, नदी नाले हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं। ये सबको बनाने से संतुष्टि नहीं मिली, तो ब्रह्मा जी ने बड़ा शौक से मनुष्य को बनाया। जैसे हम लोग दुकान बनाते हैं, गोडाउन बनाते हैं ना, लेकिन दुकान गोडाउन के बाद बड़ा शौक से मकान बनाते हैं। मकान शौक से बनाना होता है ना, उसमें हर एक चीज को व्यवस्थित रखते हैं कि हम रहें भी तो हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी रहे तो हमारे परिवार को भी रहने सहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें हमारे इष्ट देव, आराध्य देव भी रहे तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं हो।
तो चलो घर में नहीं इष्ट देव आराध्य देव को बाहर में रखेंगे तो बाहर जाने का रास्ता भी छोड़ते हो। नहीं, घर के बगल में भी अगर मंदिर बनाते हैं तो घर से वो मंदिर का रास्ता जुड़ा होता है। हम रोज जाए अपने इष्ट देव आराध्य देव से मुलाकात करके फिर अपने घर में चले। हाँ चले। और इस तरह से हर एक विधि व्यवस्था को देख करके बनाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने भी वैसे ही मनुष्य शरीर की संरचना की। जब मनुष्य शरीर को 9वीं सृष्टि मनुष्य की सृष्टि है, मानवीय सृष्टि है, और 10वीं सृष्टि देव सृष्टि ये मानी गई है। देव सृष्टि मानी गई है, 10वीं सृष्टि है ये मानी गई है। लेकिन मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य की रचना हुई है, देवता की रचना नहीं हुई है, मनुष्य की रचना हुई। हाँ। तो जैसे मनुष्य का शरीर बनाया तो मनुष्य के शरीर में मुख्य देवताओं का स्थान दिया। मुख्य देवताओं का स्थान दिया और देवताओं के पास जाने आने का रास्ता भी बनाया। नहीं बनाया। अब मनुष्य शरीर में परमात्मा का भी स्थान दिया और परमात्मा के भी पास जाने का रास्ता बनाया। बहुत आदमी स्थान तो देता है, ठीक ना, रास्ता भी बनाता है, लेकिन फिर संगति कुसंगति का भाव में रास्ता उसका ब्लॉक हो जाता है, पते नहीं लगता है। ब्लॉक बना बंद हो गया और उसको पते नहीं, हमारा रास्ता बंद हो गया ना। जैसे अजामिल मनुष्य योनि में थे, द्वितीय सूर्य कहलाते थे, बड़े धार्मिक पुरुष थे। अच्छा, धार्मिक पुरुष के अंदर में 10 लक्षण होने चाहिए। कितने लक्षण होना चाहिए? 10 लक्षण है तब आप धार्मिक मनुष्य हैं। अगर 10 लक्षण नहीं है तो धार्मिक मनुष्य नहीं तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बनने का प्रयास जरूर कीजिए। नहीं करते हैं तो नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई कोशिश में लगा हुआ है और नहीं करता है तो है ही नहीं है। श्रुति में आया धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधा 10वां धर्म लक्षण। पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्ते, पांचवा शौच पवित्रता, छठा इंद्रिय निग्रह, सातवां धीमना बुद्धि, ये 7वां हो गया ना, 7वां धीमना बुद्धि, 8वां विद्या, 9वां सत्य और 10वां अक्रोध। क्रोध नहीं करने का स्वभाव, सत्य की परख एवं परख ले, पकड़ वे नहीं करे। हम तुमको परखते बहुत है, लेकिन परख तो लिया है, लेकिन उनके रुके चलते रहते, खाली परखने से क्या होगा? सत्य की परख और पकड़ दोनों होनी चाहिए। क्रोधी नहीं अक्रोधी बने ना। अभी रुपये से कह रहे थे क्रोध नरक का द्वार ना। काम क्रोध और लोभ
ये त्रिविध नरक का द्वार बताया। इसलिए अक्रोधी बने, सत्य का पालन करें, सत्य को परखें और पकड़ें, सत्य के अनुकूल चलें। ऐसा नहीं कि बोल दिए फिर बाद में जस का तसे। वो दो भाई था बराबर, एक खगेश बाबा आते थे महाश्रम पे। इस बार तो बेचारा गुम हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, ना घर में किसी को जानकारी है। हम लोग भी पता लगा रहे हैं, कोई पते नहीं लग रहा है, वो विलुप्त हो गए। अब पता नहीं संसार में है कि नहीं है, ये भी कहा नहीं कर सकता। वो आते थे तो एक कहानी कहते थे, दो भाई से था, 10-15 बार दोनों भाई में बराबर टनमन जगह जमीन को लेकर के होते रहता था। तो पंचायती होता था तो पंच भगवान हर बार जो है ना 2 जौ 4 जौ छोड़ करके ही बड़का भाई कहता था यहीं से ले लीजिए, छोड़िए ना छोटके भाई। ऐसे करके 8-10 बार पंचायती हो गया। 8-10 जौ जमीन तो ऐसे छोटका को मिल गया ना। अरे 10 जौ तो कम से कम इतना को जमीन तो ये जाएगा, कितने को जमीन होगा? जौ का गाछ कितना बड़ा होगा? अरे जौ का गाछ नहीं हो तो 1.5 हाथ का होगा। अब क्या क्या 15 हाथ बांध जाकर के खुट्टा किया। अब पंच भगवान से कहता है आए तो सही है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हे पंच भगवान मेरा खुट्टा जहां वहीं रहने दीजिए। हम आपकी सब बात मानते हैं, लेकिन हम खुट्टा हिलाने वाले। अच्छा बताइए तो जब खुटवा हिलने क्या तो है? और वैसे आदमी हमारे घर परिवार समाज में भी है। हाँ, हम एक जगह गए, धर्मराज बाबा का स्थान होता है। धर्मराज इधर महाराज कहते हैं, उधर धर्मराज कहते हैं। दरवाजे तक जो है गाड़ी भर का रास्ता है, और धर्मराज बाबा के स्थान तक में 1-1.5 हाथ रास्ता छोड़ करके टट्टी लगा बाउंड्री कर दिया। गांव वाला कहता है तो कहता है उन्हें कि हाथी गोरा बाबा लगे जेते। अब ले भाई, अब वो कोई गाछ हुआ, उससे कोई बात हुआ? अच्छा बाबा हाथी घोड़ा लेके नहीं थे, लेकिन बाबा के जो बाल बच्चा है तुम्हें तो हाथी घोड़ा लेके थे। अगर कोई कबूलता आ गया भाई नहीं हम गाजे बाजे डीजे के साथ वहां जाए, तो डीजे तो माथा पे नहीं जाएगा। हम उसको समझाए वहां पे, ये खगड़िया की बात हम कर रहे हैं, तो डीजे तो माथा पे जाएगा नहीं, डीजे जाएगा गाड़ी पे, तो रास्ता देगा तब ना। तो क्या कहता है यहाँ से बजे तो बाबा नहीं सुनते, तो रोज बजे तो बाबा सुनते, तो फिर बाबा तो सगरे छे ना। ऐसा नहीं, धीरती न धर्म का पहला लक्षण है धार्मिक मनुष्य का धीरती। धैर्य रखना, सहनशील होना, संतोषी बनना। धैर्य रखना, सहनशील बनना, संतोषी बनना। जानते ये धरती कभी कभी हम लोगों पे हंसती है। श्री सुखदेव जी महाराज ये प्रसंग 12 स्कंद में परीक्षित को सुना है। सुनो परीक्षित, एक मजे की बात तुमसे करते हैं। तो परीक्षित का कान चौंक गया, कौन सी मजे की बात है? हाँ बताए गुरुदेव। जानते हो ये धरती जो है ना हम लोगों के पे हंसती है। तो क्यों? ये धरती कहती है महामूर्ख अगर कोई है तो मनुष्य, मूर्ख नहीं है। क्या है? महामूर्ख अगर कोई है तो मनुष्य है। तो कौन सा मनुष्य? जो मनुष्य की मुझे हर हमेशा अपनाने की कोशिश करता है और मुझे अपनाने के लिए ना जाने मोह में पड़ के कितना कितना कैसा कैसा वो पाप कर लेता है, जिसके वजह से उनके जन्म जन्मांतर तक का जीवन दुखदायी हो जाता है। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर।
सबका जीवन दुखदायी होता है। और धरती कहती है अरे तुम्हारे जैसे जैसे तुमसे बेसी बलवान भी हमको अपनाने की कोशिश किया, लेकिन कोई हमको नहीं अपना पाया, हम सबको अपना लिया। धरती को कोई अपना नहीं बना पाया, लेकिन धरती ने सबको अपना बना लिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, नहीं, चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी संस्कृति के, कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, मर करके जाओगे कहाँ, मर करके मिलोगे कहाँ? तो मट्टी ने अपनाया। इसीलिए कुंभकार से मट्टी कहता है माटी के है कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रंजूगी। तो जब इस तरह से हम लोग सुन समझ करके भी कभी कभी नहीं मन बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं, मनुष्य योनि में, कर्म योनि में, मनुष्य योनि में, ज्ञान योनि में, मनुष्य योनि में है, योग योनि में है, मनुष्य योनि में है, वैराग्य योनि में है, मनुष्य योनि में है, भक्ति योनि में है। मनुष्य योनि में है, आपके अंदर में देवताओं का निवास है। इस मनुष्य शरीर को देवालय कहा गया। क्या कहा गया? देवालय। मूलाधार में गणेश भगवान, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा जी, मणिपूरक में विष्णु भगवान, हृदय चक्र में शंकर भगवान, कंठ चक्र में सरस्वती मां, आज्ञा चक्र में परमपिता परमात्मा का कुटस्थ निवास। छठा चक्र, सतमा चक्र में चंद्रमा, सहस्रार में चंद्रमा, आठवां चक्र त्रिकुटी में सूर्य। है न सब अंदर में। ब्रह्मा जी बड़ा शौक से बनाए हैं तो देवी देवता का स्थान दिए हैं, और ठाकुर जी का स्थान दिए ना छठे चक्र में, परमपिता परमात्मा का निवास। इस शरीर को ब्रह्मा जी से भगवान शिव कहते शिवालय है। क्या है? शिवालय। शिव पार्वती का निवास है शरीर में। फिर भगवान शिव कहते हैं कि स्वस्थता होगा, खाली अपने नाम लिया और कोई देवता नहीं। फिर कहते हैं ये शरीर विष्णु वाले है, इसमें लक्ष्मी नारायण का भी निवास है। फिर आगे आगे शिव संहिता में कहते हैं ये शरीर सर्वगुण संपन्न है, सर्व लक्षण से युक्त है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस मनुष्य शरीर को दो भागों में बांटा गया है। दोनों आंख के बीच के निचले भाग को पिंड कहते हैं, दोनों आंख के बीच से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। ये दोनों के बीच में संधि स्थान है, और वही साधना का द्वार है ना। साधना अगर करें तो वहां चल करके साधना करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। वो हरिद्वार है, वो मोक्ष द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। अगर मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मनुष्य शरीर प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं। जानते हैं, कहते कहते का बुजुर्ग जी महाराज क्या कहते हैं? पहले तो कहे सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का कहे ना। लेकिन आगे क्या कह देते हैं? सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाय भजय रघुबीरा।